अफ्रीकी देश बोत्सवाना में पिछले 2 महीनों में 350 से भी अधिक हाथियों की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। हाथियों की इतनी बड़ी संख्या में मौत का किसी को कारण तक नहीं पता। आखिर रहस्यमयी रूप से ये हाथी अचानक कैसे मर रहे हैं? हाथियों की मौत का मामला बोत्सवाना के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद ओकावोंगा डेल्टा से आया है। हाल ही में हाथियों की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर सामने आई है, जो कि चौंकाने वाली है। हाथियों के रहस्यमयी मौत के पीछे का कारण जानने के लिए देश विदेश से रिसर्चर्स बोत्सवाना आए, लेकिन 2 महीनों तक रिसर्च करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जंगल विभाग के कर्मचारियों के अनुसार हाथियों की रहस्यमयी मौत का पहला मामला मई में सामने आया था, लेकिन उसके बाद मामला तेजी से बढ़ता ही गया और जून तक 350 से भी अधिक हाथियों की मौत हो गई। लेकिन बोत्सवाना में इतने बड़े पैमाने पे हाथी क्यों मर रहे हैं? ब्रिटेन के नेशनल पार्क रेस्क्यू के कंजर्वेशन डायरेक्टर डॉक्टर नियान मैकेन के मुताबिक हाथियों की एक ही जगह पर इतनी बड़ी संख्या में मौत की घटना ये पहली बार देखी गई है। हाथियों की मौत का रहस्य और भी तब गहरा गया जब स्थानीय लोगों ने हाथियों को अजीब तरीके से व्यवहार करते हुए पाया। उनके अनुसार हाथियों का झुंड तेजी से एक अदृश्य चीज का चक्कर लगा रहा था। हाथियों का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा गया। खुद हाथियों के साथ रहने वाले स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई रहस्यमयी शक्तियां उन्हें ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। स्थानीय लोगों की बात सुनकर वैज्ञानिक और भी हैरान में पड़ गए हैं, और स्थानीय लोगों की बात तब सच निकली जब वैज्ञानिकों ने पाया कि अधिकतर हाथियों की मौत एक ही झटके में हो गई है, जैसे किसी ने अचानक से उनके शरीर से जीवन को खींच लिया हो। जब हाथियों के मृत शरीर को देखा गया तब कई हाथी का शरीर सर के बल गिरा हुआ था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हाथी कभी भी इस प्रकार नहीं मरते। जब इंटरनेट पे इस घटना की खबर फैली तो कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है हाथियों की मौत भूख या प्यास से हो। तो बता दें कि ओकावोंगा डेल्टा एक हरा भरा क्षेत्र है जहां कई जलाशय भी है, और अफ्रीका में सबसे ज्यादा हाथी यहीं पाए जाते हैं। ये एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस भी है। देश के जीडीपी का 12% हिस्सा यहीं से आता है। इतनी बड़ी संख्या में हाथियों को मौत का जिम्मेदारी शिकारियों को भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि शिकारी हाथियों का शिकार उनके दांत के लिए करते हैं, लेकिन इन हाथियों के दांत गायब नहीं है, जिससे ये साफ हो गया है कि ऐसा शिकारियों ने नहीं किया है। कहीं हाथियों की मौत के पीछे का कारण कोरोना वायरस तो नहीं, क्योंकि हाथियों के शवों के आसपास गिद्ध नहीं मंडरा रहे हैं, जो कि काफी अजीब बात है। और अगर इसके पीछे कोविड-19 का हाथ है तो ये काफी गंभीर समस्या है। इस बीच कई ऐसे चित्र भी सामने आए हैं जिसमें दूसरे जीव हाथियों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चित्र को देखकर लग रहा है गायों का झुंड वापस से हाथियों को खड़ा करने का कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में अब सिर्फ 4 लाख हाथी ही बच पाए हैं, और पूरे अफ्रीका में 37 देशों में हाथी पाए जाते हैं, और इनकी संख्या काफी तेजी से घट रही है। भारत में भी हाथी बड़े पैमाने पर रहते हैं और यहाँ शिकार पर भी कड़ा प्रतिबंध है, लेकिन केरल की घटनाओं ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अफ्रीका के विशालकाय हाथियों की इतनी बड़ी पैमाने पे मौत सचमुच हैरान कर देने वाली है। आखिर क्या कारण हो सकता है जिस कारण से हाथी दम तोड़ रहे हैं? कहीं उन्हें जहर नहीं खिलाया गया हो? क्योंकि अफ्रीका के एक देश जिम्बाब्वे में हाथियों को साइनाइड खिलाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद हाथी पागलों की तरह व्यवहार करने लगते थे और फिर शिकारी उनकी मौत का इंतजार करते और मर जाने के बाद उनका दांत निकाल लेते। लेकिन यहाँ यही बात सामने आ रहा है कि शिकारी हाथी का दांत नहीं निकाले हैं। इससे यह बात साफ होता है कि शिकारी ने ऐसा नहीं किया है। इन सब बातों के कारण हाथियों की मौत का रहस्य और भी गहराता चला जा रहा है। हम इंसानों के बीच एक और रहस्य आ गया है जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हाथी एक बेजुबान जीव है और इंसान के बाद पृथ्वी का सबसे समझदार जीव माना गया है। हमें हाथियों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए ताकि वो भी हमारा सम्मान करें।